दोस्तों, इफ यू वॉन्ट सॉरी थोड़ा खांसी आ रहा था. इफ यू वॉन्ट टू बिकम द मोस्ट looked upon employee of the company, if you want to become the person, the employee in the company who is always in demand, who is always approachable, who is always getting some increment, some raise, some promotion, some good remarks, growth in his career, having more responsibilities, but still he is smiling, he is taking it all in his stride, he is doing very well, and he is growing in the company. People are coming and going, but he is growing in the company. He is not going anywhere. He is stable in the company. He is happy with the company. He understands the management well. He understands the boss ka nature very well. He understands people behavior very well. He understands what is required in the company to give some value on the table. He understands what boss needs. He understands what company needs. He understands what his profile is and what best he can do for the company. He is the person who loves his job very much. He is the person who feels happy when he gets responsibility, feels happy when he is praised, feels happy when he is criticized also, because he knows that this is part of correction. This is part of people are telling him that this has to be corrected, and he takes in a positive way. He goes deep inside the job. He is involved in the job. He is very जॉब का एकदम फैन है. वो कंपनी का फैन है. उसको हर काम में बात करना, घुसना, समझना, लर्निंग करना, बताना अच्छा लगता है. कोई नया सिस्टम आ गया, उसको उसमें समझना और सबको बताना बहुत अच्छा लगता है. ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ द मनी. ही अंडरस्टैंड्स व्हाट कंपनी नीड्स. कंपनी कैसे ग्रो होएगा, कंपनी का प्रोग्रेस किधर है, कंपनी को क्या करके देगा तो कंपनी का फायदा होएगा, तो कंपनी का फायदा होगा तो सबका फायदा होएगा. उसको मालूम है क्या करने का है. ही अंडरस्टैंड्स द कंपनीज पल्स वेरी वेल. ही अंडरस्टैंड्स बॉसेस का थॉट प्रोसेस वेरी वेल. ही अंडरस्टैंड्स व्हाई बॉस इज गेटिंग अपसेट, व्हाट द बॉस नीड्स. ही अंडरस्टैंड्स वेरी वेल दैट व्हाई द बॉस इज अनॉयड ऑन समबडी एंड व्हाई इज द बॉस हैप्पी ऑन समबडी, एंड व्हाई इज द बॉस ऑलवेज चेजिंग सम गोल, growth goal, system goal, SOP goal. Why some people are very, set the boss in the angry mood. Why some people always come and go in the company. Why people are coming in the company working for 6 months and leaving the job. He understands the company's whole scenario very well. Because he loves his job. वो काम में घुस गया है. वो काम में इतना अच्छे से घुस गया है कि उसको पूरा अप एंड डाउन मालूम है. वो सारे अपने प्रॉब्लम्स को, सारे अपने सॉल्यूशंस को, सारे अपने एसओपीज को, सारे अपने सिस्टम्स को एकदम ऐसे हाथ पे रखता है. उसको मालूम है अभी क्या होएगा तो क्या होएगा. ही अंडरस्टैंड्स द फ्लो ऑफ द वर्क वेरी स्मार्टली. ऐसा नहीं कि वो मिस्टेक नहीं करता होगा, ऐसा नहीं कि उसके हाथ से प्रॉब्लम नहीं होता होगा, ऐसा नहीं कि उसके हाथ से डिले नहीं होता होगा, ऐसा नहीं कि उसका भी फुट इन माउथ केस होता रहेगा, ऐसा नहीं कि उसका भी काम में कुछ डिले मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है. नोबडी इज परफेक्ट. But he knows how to handle it very wisely. He knows what does the boss need. वो बॉस का नीड को बराबर पकड़ लिया है. वो बॉस का नस को पकड़ लिया है. वो मैनेजमेंट का क्या चाहिए, मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट को पकड़ लिया है. तो ऐसे लोग हमेशा कंपनी के साथ में बने रहते हैं. ऐसे लोग लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, और ऐसे लोग हमेशा अच्छा सैलरी उठाते हैं, अच्छा रेज लेते हैं, अच्छा इंक्रीमेंट लेते हैं, अच्छा प्रमोशन उनको मिलता है. एंड दे आर दी लाइमलाइट ऑफ द कंपनी बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वर्क वेरी वेल. दे विल एंश्योर दैट कंपनी को कुछ घाटा ना हो जाए. दे एंश्योर कि कहां पर कॉस्ट सेविंग करना है. दे एंश्योर कहां पर क्या सिस्टम डालना है तो उससे कंपनी का फायदा होगा. दे एंश्योर बॉस को कहां खुशी मिलेगा. दे एंश्योर व्हाट इज द बॉस लुकिंग फॉर. दे एंश्योर व्हाट इज द मैनेजमेंट what is the management projecting after 6 months, 1 year, and what they need from the employee. He understands that fine tuning very well. He is a very smart worker. He is not a hard worker. He is a smart worker. He delegates job very well, and ultimately he is the one person in the company or 2% in the company whom everybody approaches, and boss is also very happy with him,
and everybody is also very happy with him because he understands both the side very well. There are people who are not from the technical background, but they have handled the situation such a good way in the company that they have started the job as a supervisor and they have reached to the level of a CEO or a highest level manager or general manager or deputy manager. Such a high level they have reached because of their the smart capabilities. Academic is okay, but many a times one has to see that how he is doing well on the shop floor. And to do it well, there is only one solution, and that is अपने काम में घुस जाओ, अपने काम से बहुत प्यार करो, अपने काम का नस नस आपको मालूम होना चाहिए, अपने बॉस का माइंडसेट आपको रीड करने को आना चाहिए, मैनेजमेंट का प्रॉफिट लॉस आपको समझ में आना चाहिए, पैसा कहाँ बचेगा वो आपको समझ में आना चाहिए, और आप ऐसा क्या करें कि कंपनी का ग्रोथ हो, और कंपनी का ग्रोथ होगा तो सबका ग्रोथ होगा. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग, दैट अपने काम से पूरा प्यार करो, पूरा फोकस करो, पूरा दिल लगा दो, और कंपनी को वैल्यू एंड प्रॉफिट अगर आपने दे दिया तो यू आर द बेस्ट पर्सन ऑफ द कंपनी. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.